वेलकम बैक गाइज। मैं विशाल। तो आज फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही सेम टॉपिक। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा, फैन ऑन है तो अवॉइड के लिए। तो कल तक हमने पढ़ा था सन और सोलर सिस्टम और भी बहुत सारे कुछ पार्ट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स ही पढ़ेंगे, हाँ प्लैनेट्स। और यहाँ पे डू यू नो का ये तो पढ़े थे, ये पढ़ेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो प्लैनेट्स में क्या कहता है देखिए। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर में दिया है, क्योंकि ये डिस्टेंस के फ्रॉम सन में कितना दूर है जिसमें ऑर्डर है, ठीक है। तो पहला है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब इनका हिंदी में भी बहुत सारे नाम है, बट मुझे नहीं लगता कोई एनसीईआरटी पढ़ने वाला हिंदी में जानना चाहता है, तो इंग्लिश का नाम ही याद रखिए। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर इन डिस्टेंस फ्रॉम सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर द सर्वस नॉट। तो माई में आता है मर्क्यूरी, E for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. All 8 planets of the solar system move around the sun in fixed paths. तो सन के चारों ओर फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं सारे प्लैनेट्स। These paths are elongated and they are called orbits. तो इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। The Mercury is nearest, तो मर्क्यूरी सबसे पास है। और 88 days to complete राउंड along the orbit। तो हमने बताया था कल कि 365 डेज लगता है अर्थ को, तो तभी मर्क्यूरी को 88 डेज लगता है, ठीक है। वेनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन बिकॉज साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। तो वेनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है। अर्थ से छोटा है वेनस और वहाँ पे लाइफ नहीं है, बट फिर भी उसे ट्विन कहा जाता है क्योंकि उनका साइज और शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे मार्स का साइज और शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है, वैसे ही वेनस का साइज और शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है। टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered as planet. However, in meeting of International Astronomical Union, a decision was taken. Pluto is other celestial object Ceres UB discovered recently past may called dwarf planets. So Ceres and UB Ceres and UB 313 ये जो दो ड्वार्फ प्लैनेट आए हैं, तो उसे देख के प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट का करार दिया गया है। तो थोड़ा गंदा हो गया, तो थोड़ा साफ करते हैं। तो प्लूटो को इसलिए ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया है, यूपीएससी में आ सकता है। अगस्त 2006 है, तो देख के चलिए। तो इस वाले दिन पे हुआ था। तो क्यों हुआ था? क्योंकि सेरीज और UB3 डिस्कवर होने के बाद उसे ड्वार्फ प्लैनेट का करार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं। Humans have always fascinated gazing at the night sky. Those who studied the celestial bodies and their movement are called astronomers. तो वो जो celestial bodies है, जैसे सन, स्टार्स, अर्थ, उन्हें जो उनका मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं, तो उसे एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्ट वाज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। जो जानते होंगे कि एंशिएंट मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी कि हमारा अभी कितना है 2024 है। तो जब जीरो था, अब जीरो से भी पीछे जो होता है वो होता है BC। तो वो ऑलमोस्ट 1000 या 1500 BC के होंगे आर्यभट्ट। तो बहुत पुराना टाइम है, 3-4 हज़ार साल पहले। ही सेड दैट मून एंड द प्लैनेट आर साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट एंड टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो उन्होंने तब उस टाइम पे बताया था कि मून और प्लैनेट सन के वजह से ही लाइट पाते हैं, ठीक है। और अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स को। तो फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा धरती, द अर्थ। थोड़ा साफ करते हैं, फिर चलेंगे आगे। द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो मर्क्यूरी वेनस गया, तो फिर थर्ड नियरेस्ट हो गया द अर्थ। द साइज इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। तो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो साइज में जाएंगे तो पहले होगा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ। तो राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो रहा है, बट फिर से देख लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर 5वां होता है अर्थ। 5वां होता है अर्थ। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल। तो ऐसे होता है यार, ऐसे फ्लैट होता है पोल के पास। फ्लैटेंड एट पोल, दैट्स व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मींस अर्थ लाइक शेप। जियोइड यहाँ पे पढ़ा था हमने कल, रिजेंबलिंग द शेप ऑफ द अर्थ। हाँ, और अर्थ एक ही प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ और फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। अर्थ नाइदर वो ज़्यादा हॉट नहीं है ना ही कोल्ड है, एंड इसके पास वाटर है, एयर है, विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एंड एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक, एयर के पास है लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से हम ब्रीथ करते हैं, सबको पता होगा, O2 से O2। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो क्या कहा कि इसलिए अर्थ यूनिक बनता है, ठीक है।
फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज 2/3 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो क्योंकि अर्थ का 70% पानी है, तो अगर सन के रिफ्लेक्शन की वजह से तो पूरा ही ब्लू दिखता है स्पेस। तो अभी डू यू नो लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में जाता है 3 लाख किलोमीटर। हमारा बाइक कितना जाता है एक आवर में 60 या फिर 70, और कोई ज़्यादा बड़े हो जाए तो 280 300, बट ये एक सेकेंड में जा रहा है 3000 किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड। यानी इसका स्पीड आप जान सकते हैं कितना होगा। देन वी विल स्टार्ट द मून। और अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। तो अर्थ के पास बस एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ द मून एंड इट्स डायमीटर इज 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का डायमीटर का 1/4 यानी 25% है मून। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लानट अदर लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो आप कहेंगे कि इतना छोटा है तो इतना बड़ा कैसे दिखता है मून? तो ये रिलेटिवली क्लोज है हमारे अर्थ का, इसके लिए ही वो बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 384 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। तो इतना दूर है 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अस, इसलिए वो इतना बड़ा दिखता है। क्योंकि सन तो हमारा कितना मिलियन किलोमीटर, 13 मिलियन किलोमीटर दूर था। हाँ, तो फिर क्या कहा ना, यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड द दैट ऑफ मून। हाँ कहा तो यहाँ पे 13 मिलियन किलोमीटर दूर था और ये बस 3 लाख किलोमीटर दूर। तो जैसे कि मैंने बताया, इसलिए हमारा मून ज़्यादा बड़ा दिखता है। मूव अराउंड द अर्थ अबाउट 27 days एक्जैक्टली सेम टू कंप्लीट तो कंपेयर टू वन स्पिन। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो हमारा अर्थ का क्या है 24 आवर और 365 डेज, और उसका 27 डे उसका हमारा अर्थ का चारों ओर घूमने के लिए लगता है, और उसका साइड जैसे खुद के ऑर्बिट ऐसे घूमने में भी लगता है, और अर्थ के चारों ओर भी घूमने के लिए भी 27 डे लगता है। इसलिए हमें हमेशा एक साइड मून का विजुअल होता है। मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के पास तो ऑब्वियसली लाइफ नहीं है, वरना हम वहाँ पर रह जाएँ। कह रहे हैं एलियन है, बट आज तक प्रूफ नहीं है। इट हैज़ माउंटेन प्लेन्स डिप्रेशन ऑन इट। तो माउंटेन है, प्लेन्स है और डिप्रेशन भी है उनमें। तो ये है कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। रुको देखते हैं पहले। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन जुलाई 1986 फाइंड आउट वेदर एन इंडियन लैंडेड ऑन मून। तो इंडियन जो लैंड किए थे वो है राकेश शर्मा और कल्पना चावला, वो भी गए थे स्पेस रिसर्च सेंटर में, और सुनीता विलियम्स। ये 3 नाम है हमारे पास इंडियंस में। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले थे, तो ये डेट याद रखें जुलाई 20, 1969। A celestial body that moves around the planet is the same way as the planet moves around the sun. सेलेस्टियल, हाँ सैटेलाइट क्या है, तो जैसे कल बताया था, तो जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के चारों ओर, तो प्लैनेट के चारों ओर वो घूमते हैं, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इट इज ए आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन इट इज कैरिड आउट बाय रॉकेट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट एज इनसैट, IRS, एडुसैट और भी होते हैं, आर्यभट्ट वगैरह हैं। तो देखिए क्या होता है। तो पहले रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, देखा होगा आपने, मिसाइल लॉन्च होता है। मिसाइल फिर डिवाइड होता है 3 पार्ट में। तो ये होता है फ्यूल इंजन, ये होता है उसका आगे का पार्ट, तो ये है एक्चुअल सैटेलाइट। तो ये फिर खुलता है, पहले ऑर्बिट तक पहुंचाया जाता है, फिर जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स से मून घूमता है, अर्थ घूमता है सूरज के चारों, तो वैसे ही ये भी घूमता है, और उनका स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, अर्थ के स्पीड से भी ज़्यादा। Surface of the cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe this shadow. तो ये जो माउंटेन्स जो कहा था कि जो कि मून में माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, डिप्रेशन है, तो ये सब दिख जाता है। थोड़ा आप मार्क करोगे तो दिख ही जाता है सब कुछ। अभी 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स। तो एस्ट्रॉयड क्या है, मेटेरॉइड्स क्या है, हम देखेंगे। Apart from the stars, planets, satellites, there are numerous tiny objects which also move around the sun. The bodies are called asteroids. तो प्लैनेट, सैटेलाइट और स्टार को छोड़ के भी बहुत सारे बॉडी, न्यूमरस बॉडी है जो मूव अराउंड द सन। तो एस्टेरॉइड का प्लेट हमने देखा था मार्स के बाद और जुपिटर से पहले, तो जुपिटर खींच लेता था। तो इन बॉडीज़ को, सेलेस्टियल बॉडीज़ को एस्टेरॉइड कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखा कहा था मार्स और जुपिटर के बीच में होता है एक बेल्ट जैसा, तो वहाँ पे रहते हैं। साइंटिस्ट आर द व्यू दैट एस्टेरॉइड अ पार्ट ऑफ ए प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर बैक। तो कहा था कि एक एस्टेरॉइड आया था डायनासोर के लिए, मार के चला गया। तो फिर क्या गया, मेटेरॉइड्स, ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक व्हिच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो भाई मेटेरियल भी वही है,
बट वो ऐसे ये उनका प्लेट होता है, बट ये रैंडमली होता है. समटाइम द मेटेरोइड कम नियर टू अर्थ and tend to drop upon it. During this process, due to friction with air, they get heated off and burned, and it causes a flashlight there. Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and create a hole. तो क्या कहा उसने कि हमारा अर्थ में अर्थ है और अर्थ के चारों ओर है हमारा एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में जब एक मेटेरोइड घुसता है तो एयर से फ्रिक्शन होकर आग लग जाता है. तो वो जब गिरता है तो पूरा कभी कभी जल जाता है. और आप देखे होंगे कि कहते हैं कि तारा चल रहा है, तो वो तारा नहीं होता, वो मेटेरोइड होता है एक्चुअली में. तो मेटेरोइड जब गिरता है तो जल जाता है पूरा, और कभी कभी अगर नहीं जल पाता तो गिरता है तो गड्ढा कर देता है, लोगों को क्षति करता है, ऐसा है. डू यू सी ए व्हाइटिश बोर्ड ब्रांड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द स्टारी नाइट. हाँ, कहा कि ऐसे देखते हैं कि स्टार्स चल रहे हैं. इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार. दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी. ओ, ये मिल्की वे गैलेक्सी की बात कर रहा है. ऐसे स्टार्स का क्लस्टर रहता है जो कि हमारे शहरों में नहीं दिखाई देता. ये आप डेजर्ट में जाएंगे या फिर कोई जंगल में जाएंगे तो शायद ये दिखे आपको. ठीक है, स्काई ऑन द स्टारी नाइट, इट इज कॉल्ड द बैंड इज कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी. तो ये जो दिख रहा है मिल्की वे, ये दूध जैसा है वाइट, तो मिल्की वे नाम दिया गया है. इन एंशिएंट एंड इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी द रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. तो इसे रिवर ऑफ लाइट यानी लाइट का नदी कहा जाता था एंशिएंट इंडिया में. फ्लोइंग थ्रू द दस इट वाज नेम्ड एज आकाश गंगा. तो गंगा एक रिवर है, जानते हैं इंडिया का, तो आकाश में बहता था लाइट जैसा, तो आकाश गंगा कहते हैं उसे. द गैलेक्सी इज ह्यूज सिस्टम, बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट गैसेस. तो गैलेक्सी हमारे ऐसे छोटे मोटे चीज़ें नहीं है, उसके पास मिलियन और बिलियन ऑफ स्टार्स हो गए. बिलियन समझते हो, एक में 90 बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी 1 बिलियन नहीं है, बिलियंस ऑफ यानी 3 मिलियन 4 मिलियन स्टार्स है. सन एक स्टार है, तो कितना सारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर होगा आप सोच सकते हैं. देयर आर ए मिलियन ऑफ गैलेक्सी टू मेक दैट वन यूनिवर्स. तो फिर से क्या कहा, तो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा ये सोचिए कि एक गैलेक्सी तो कितना बड़ा होगा. मैंने कहा कि इसमें बिलियंस ऑफ स्टार होता है, मतलब 3 मिलियन 4 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन स्टार्स को लेकर एक गैलेक्सी बनता है. और इसे ये मिलियंस यानी 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन गैलेक्सी मिलते हैं. 10 मिलियन यानी 2 में 6 जीरो होते हैं, तो 2 3 5 7 इतने सारे गैलेक्सी मिलेंगे तो एक यूनिवर्स बनेगा. तो यूनिवर्स कितना बड़ा है आप ये सोच सकते हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स. द साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर अबाउट इट. वी आर नॉट सर्टन अबाउट द साइज, बट वी नो दैट वी आर बिलोंगिंग टू वन ऑफ द यूनिवर्स. तो हमें यूनिवर्स का साइज़ पता नहीं है, बस पता है कि हम एक में रख रहे हैं. और मल्टीवर्स यानी ढेर सारे यूनिवर्स को मिला के बनता है मल्टीवर्स. तो मल्टीवर्स कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं. तो ये एक डायग्राम दिया है, क्या है, तो हम हैं, हमसे बड़ा अर्थ है, अर्थ से बड़ा सोलर सिस्टम, इससे बड़ा है मिल्की वे गैलेक्सी, इससे बड़ा है यूनिवर्स. कैन यू रिलेट विद द यूनिवर्स नाउ? यू आर नाउ ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. तो कहा अर्थ सोलर सिस्टम में है एंड सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी. तो बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मिलेंगे तो एक मिल्की वे गैलेक्सी बनेगा. एंड यूनिवर्स तो बिलियन ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे गैलेक्सीज मिलके बनाते हैं यूनिवर्स. तो कितना बड़ा होगा यूनिवर्स, ये कोई इमेजिन. तो अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया है हमारा. तो हम एक्सरसाइज, आप बताइए कमेंट्स में कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं. ठीक है, एक्सरसाइज अच्छे हैं उसके, देखता हूँ, ट्राई करता हूँ कि करने का. ठीक है, बाय. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. थैंक यू.